Permission is for marriage, not for marriage beyond 10 PM. Okay? You people are educated. पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। उसी वजह से तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं, चलो वरना तुम भी जाओ उसके साथ। चलो नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट इज योर नेम? दोस्तों, अगरतला के एक मैरिज हॉल में शादी की अच्छी खासी पार्टी चल रही थी। इसी बीच डीएम साहब सिंघम की तरह वहां पे पहुंच गए और शादी के समारोह में तय लोगों से ज्यादा भीड़ थी और नाइट कर्फ्यू भी था। फिर भी पार्टी देर रात तक चल रही थी और शादी में मौजूद बारातियों की भीड़ के साथ पुलिस वालों को देखा तो डीएम साहब भड़क गए। पहले तो बैंड वालों को वहां से भगाया, फिर पंडित को भी 2 लपाड़ा मारा। जबकि अगर डीएम साहब चाहते तो प्रेम से भी उन्हें बात कर सकते थे और बिना बेइज्जती के भी उनको समझाइश देके ये कार्यक्रम खत्म करवा सकते थे। लेकिन इसके बाद भी वहां पर पुलिस वालों के ऊपर तो आफत ही टूट पड़ी थी। मौके पर मौजूद अफसर की फोटो भी खींची और पूरी क्लास लगा दी। डीएम शैलेश यादव तो इतने गुस्से में थे कि भाषा की मर्यादा की सीमा को भी पार करने लगी थी। और उसके बाद डीएम साहब सीधे गुस्से में गए और वहां पर शादी के कार्यक्रम में मौजूद महिला ने डीएम साहब को परमिशन दिखाया, लेकिन डीएम साहब ने परमिशन न देखा, आओ देखा न कहा, सीधे परमिशन फाड़ के और उस महिला के और वहां पर खड़े लोगों के मुंह में फेंक दिया। डीएम साहब के इस रौद्र रूप से पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और डीएम साहब ने मौके से ही आला अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की बात भी कही और पुलिस वाले को टच भी किया और उनको धक्का देकर बोला कि जाओ गिन के आओ जबरदस्ती। उसके बाद बेचारे पुलिस वाले करते क्या, जबकि सहयोग भी कर रहे थे डीएम साहब का, उसके बाद भी उन्होंने पुलिस वाले को सस्पेंड करने की बात कही और अच्छे से चमकाया। उसके बाद दूल्हे राजा कहाँ दुल्हन के साथ फेरे के सपने देख रहे थे, लेकिन बेचारे पहुंच गए थाने। जबकि डीएम साहब चाहते तो प्रेम से भी सबको वहां पर समझाइश दे सकते थे और वो कार्यक्रम को खत्म करा सकते थे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे डीएम साहब की पर्सनली दुश्मनी उसी दूल्हे के घराने से हो। और उसके बाद डीएम साहब सीधे गुस्से में गए और बोले कि इसको ले जाओ और बुक कर दो, मतलब कि इसको जेल में डाल दो। तो दूल्हे के साथ ऐसा करना मानवता के खिलाफ है और अगर कोरोना गाइडलाइन का अगर सामने वाले फॉलो नहीं कर रहे थे या उनकी गलती थी तो उन्हें समझाइश भी दी जा सकती थी। लेकिन सभी रिश्तेदारों के सामने किसी को बेइज्जत करना और दूल्हे को सबके सामने बेइज्जती करना, तो ये एक मानवता के खिलाफ है और मानव अधिकार जो है उसका उल्लंघन तो साफ साफ दिखता नजर आ रहा है। लेकिन सहकारी जो महकमे हैं, पुलिस और प्रशासन जो होती है वो जनता के लिए होती है, जनता की सेवा करने के लिए होती है, ना कि जनता को ही जबरदस्ती दबाएं या मारने के लिए होती है। देखिए कि इसमें कौन कितना जायज़ है। ये बात सही है कि कोरोना का प्रोटोकॉल बराबर सबको फॉलो करना चाहिए और मेरी भी सबको सलाह है अपने व्यूवर्स से कि कोरोना का प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करें और उसका कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन ना करें। कमेंट करके बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। दोस्तों, घटना को समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। मारो मारो इसको, हिट हिम ब्लडी एसहोल। बाहर निकालो उनको। Thousands of people here, yeah. No police is here. And they are conducting bloody marriage, yeah. चले बाहर निकले। Out. Good. चलो बाहर निकलो। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। अब वो समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे, हाँ? बाहर निकलिए। चलो बाहर निकलो। क्यों नहीं बुक सर मेरा बैंक को ले जाओ अंदर बुक करिए, इन सबको लॉकअप में लेके जाइए, लॉकअप में लेके जाइए, लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM. ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे।
It is really shameful that district magistrate tomorrow onwards, Manikya Court and the Gulab Bagan are banned. They will not be allowed to function for next 1 year as marriage halls. All these people who are assembled here, they have violated the order under section 144 Criminal Procedure Code, and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. So how many people? And I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala police station, because he has not acted upon repeated complaints of people. And I, as a district magistrate, have to come here. This is very shameful on the part of the police that they have behaved like this. Sir, how many people arrested? They will count. कितने लोग हैं इधर? काउंट करके बोलो. ओसी तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ. तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं. चलो, वरना तुम भी जाओगे उसके साथ. चलो. सस्पेंस नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है. तुम जो भी हो, काउंट करके बोलो. आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके साथ. तुम लोग साले ब्लडी, यू ऑल आर हैंड इन ग्लव्स विद दिस पीपल. Count and tell me. This is my command as a district magistrate. Count. देखिए, घर के अंदर हमने मना नहीं किया है. ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है, नो मैरिज हॉल विल ऑपरेट आफ्टर 10 PM. अभी से जस्ट 10 मिनट पहले मैं जीबी हॉस्पिटल के कोविड हॉस्पिटल के अंदर ICU 1, 2 और सारे पेशेंट्स को देख करके आया हूं, क्योंकि वहां पे एक AC खराब होने की शिकायत थी. हमको लगा कि पिछले साल की तरह इस बार भी किसी ने सबोटाज करने की कोशिश की, जैसे पिछले साल ऑक्सीजन को रोकने की कोशिश की गई थी. आप लोगों ने देखा था, जानबूझ के किया गया था, सबको मालूम है. इस बार भी वही करने की कोशिश की जा रही है. उसके बाद हमने सोचा कि सिर्फ देख लेते हैं शहर में क्या चल रहा है, और देख करके आई एम सरप्राइज्ड. मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस गाड़ी यहाँ खड़ी थी, फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है. इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है. अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू रिकमेंड सस्पेंशन, इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन OC, because he is 100% undoubtedly hand in gloves with these people. Okay, and I think a DP should be launched against him. Sir, And such kind of incidents, people should take it as an example. Unfortunately, these are educated, rich people. They are behaving like this. So what about the poor people who are not educated? So you can make out what is the level of responsibility in our population. So if COVID spreads, these very people will go and blame the government. कि सरकार किसी को कर छे ना.